नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी जिसमें राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, तो प्यारे साथियों इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि प्यारे साथियों इन क्लासों के माध्यम से हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हां दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से। हस्तलिखित नोट्स बोले तो शानदार, जानदार और मजेदार नोट्स हैं और इन नोट्सों से हूबहू आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ रहे हैं, रिवीजन करके भी हम सीख रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको इतनी बार यहां पर आपको रिवीजन करवाता हूं कि आपको क्लास में ही मैं टॉपिक याद करवा देता हूं। और अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हमारी कितनी क्लासें हो चुकी है? 4 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 5 नंबर क्लास रहने वाली है। तो देखिए 4 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहली और दूसरी क्लास में राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट किया था। फिर हमने एक क्लास में मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद टॉपिक कंप्लीट किया। फिर हमने उप मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता टॉपिक कंप्लीट किया। यानी 4 क्लासें अब तक हमारी हो चुकी है। और आज हमारी 5 नंबर क्लास किसकी रहने वाली है? व्यवस्थापिका। किसकी रहने वाली है? व्यवस्थापिका की रहने वाली है। और हम कार्यपालिका एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। व्यवस्थापिका बोले तो विधान मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी विधान सभा, विधान परिषद, इनके अध्यक्ष के वेतन भत्ते, शपथ, सब कुछ पढ़ेंगे। कार्यकाल क्या होता है, संरचना किस प्रकार होती है, अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक हमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देख लीजिए कि किस प्रकार आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाया गया है, किस प्रकार ये नोट्स हैं। आपको ट्रिकें भी बताई गई है, बड़ी शानदार ट्रिकें बताई गई है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में जाकर देख लीजिए। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है हमारा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलते हम किस पर? विधान मंडल पर चलते हैं। यहां पर तो राज्यपाल है और राज्यपाल के बाद आएगा हमारा कौन सा टॉपिक? मुख्यमंत्री। उसके बाद उप मुख्यमंत्री आता है और उसके बाद कौन सा आता है? हमारा महाधिवक्ता आता है। तो यहां तक हम कर चुके हैं। देखिए ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए हमारा उप मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं, महाधिवक्ता भी कर चुके हैं। यानी यहां से आज हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए राज्य विधान मंडल, किसकी बात करेंगे? राज्य विधान मंडल की बात करेंगे, जिसका उल्लेख कहां पर कर रखा है? भाग 6 में कर रखा है। और अब तक हमने देखिए राज्यपाल भी पढ़ा है। क्या टॉपिक पढ़ा है? राज्यपाल भी पढ़ा है। और राज्यपाल का भी उल्लेख कहां पर कर रखा है? भाग 6 में। मुख्यमंत्री भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मुख्यमंत्री टॉपिक भी पढ़ा है, जिसका भी उल्लेख कौन से भाग में कर रखा है? भाग 6 में कर रखा है। एक हमने टॉपिक पढ़ा है महाधिवक्ता। क्या पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तों? महाधिवक्ता टॉपिक पढ़ा है, जिसका भी उल्लेख कौन से भाग में कर रखा है? भाग 6 में कर रखा है। और देखिए एक हमने टॉपिक पढ़ा उप मुख्यमंत्री। क्या टॉपिक पढ़ा है? उप मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ा है। क्या इसका उल्लेख भाग 6 में कर रखा है? नहीं कर रखा मेरे प्यारे दोस्तों। भाग 6 में उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो कौन से भाग में इसका उल्लेख है? तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उप मुख्यमंत्री क्या है? एक गैर संवैधानिक पद है। क्या है? एक गैर संवैधानिक पद है। किस प्रकार का पद है ये? गैर संवैधानिक पद, यानी इसका संविधान में उल्लेख ही नहीं कर रखा। इसका संविधान में उल्लेख ही नहीं कर रखा। किसका? उप मुख्यमंत्री का। अब देखिए भाग तो हमें पता चल गया कि राज्य विधान मंडल भाग 6 में है। अब आपसे पूछ ले कि राज्य विधान मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 168 से लेकर अनुच्छेद नंबर 200
113 तक, अनुच्छेद नंबर 168 से अनुच्छेद नंबर 113 तक कर रखा है। और 152 नंबर अनुच्छेद से हमने स्टार्ट किया था और 167 नंबर अनुच्छेद तक आपको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। 152 में क्या थी, परिभाषा सी। उसके बाद देखिए क्या हमने ट्रिक देखी थी, राजा का नाक। मैं आपको रिवीजन क्यों करा रहा हूं, ताकि आप पहले से क्या हो जाएं, शुरू से आप जुड़ जाएं और ताकि आप आगे पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, ये हमने ट्रिक देखी थी। किसकी ट्रिक देखी थी, राज्यपाल की ट्रिक देखी थी प्यारे साथियों। तो देखिए राजा यानी राज्यपाल, अनुच्छेद नंबर 153। का से कार्यपालिक शक्ति, अनुच्छेद नंबर 154। न से नियुक्ति, अनुच्छेद नंबर 155। कै से कार्यकाल, अनुच्छेद नंबर 156। योगा यानी योग्यता, अनुच्छेद नंबर 157। से शर्तें, अनुच्छेद नंबर 158। फिर साफ से क्या हो जाएगा, शपथ, अनुच्छेद नंबर 159। उसके बाद आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी, देखिए राजा क्या कर रहा है, योगा से नाक साफ कर रहा है। क्या उसके पद को यह शोभा देगा, नहीं देगा। तो राजा को क्या याद आए, अपने कर्तव्य याद आए। राजा को क्या याद आए, अपने कर्तव्य याद आए। और राजा ने क्या मांग ली, क्षमा मांग ली और अपने कर्तव्यों का, कार्यपालिक कर्तव्यों का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। ये और आगे हमारी ट्रिक हो गई। यानी अनुच्छेद 160 में क्या दे रखा है, राज्यपाल के कर्तव्य। उसके बाद क्षमा, अनुच्छेद नंबर 161। और यहां पर कार्यपालिक कर्तव्यों का विस्तार, अनुच्छेद नंबर 162 में दे रखा है। अनुच्छेद 162 तक याद। उसके बाद देखिए जो भी नए साथी जुड़े एक बार देख लीजिए। 163 में हमने क्या देखा, 163 में हमने देखी मंत्री परिषद। किसकी बात की, मंत्री परिषद की बात की। उसके बाद 164 हमने पढ़ा, जिसमें मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है दोस्तों, नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर हमने देखा अनुच्छेद 164 कै हमने पढ़ा और उसमें हमने क्या पढ़ा, आकार के बारे में पढ़ा। मंत्री परिषद का आकार अधिकतम कितना हो सकता है, 15% से अधिक नहीं होगा विधानसभा सीटों से, मुख्यमंत्री सहित। फिर हमने अनुच्छेद नंबर 164 2 पढ़ा, जिसमें 2 यानी समूह में, यानी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, ये होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। फिर अनुच्छेद नंबर 164 3, उसमें हमने क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, हमने पढ़ा 3 किस में आता है, शपथ में आता है। किस में आता है, शपथ में 3 अक्षर आते हैं, यानी शपथ हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 164 4 में क्या है, 4 अक्षर आएंगे, यानी योग्यता। क्या हो जाएगा, योग्यता आ जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 164 क्या देखा, 5 देखा। 5 किस में आते हैं, वेतन भत्ते में आते हैं, यानी मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते का उल्लेख है अनुच्छेद 164 5 में कर रखा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने कल वाली, परसों वाली, इससे पहले वाली क्लासें देखी है तो आपका रिवीजन बड़ा शानदार हो रहा होगा। और उसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 165 क्या था, महाधिवक्ता। क्या थे, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है प्यारे दोस्तों, राज्यपाल करता है। इसी प्रकार हमने अनुच्छेद नंबर 167 भी देखा और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 168 की। तो देखिए यहां पर क्या बात लिख रखी है, यह राज्य में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। राज्य में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो विधान मंडल। कौन है, विधान मंडल। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वोच्च संस्था। किस प्रकार की, कानून बनाने की। किस प्रकार की, कानून बनाने की। अगर सर्वोच्च संस्था पूछे तो कौन सी हो जाएगी, विधान मंडल हो जाएगी। और आपको मैंने बताया है विधान मंडल के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 168 क्या कह रहा है यहां पर, इसमें राज्य विधान मंडल का उल्लेख कर रखा है। यानी विधान मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, पहला अनुच्छेद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अभी तक रिवाइज किया था, तो अनुच्छेद नंबर 168 देखिए क्या है, इसमें राज्य विधान मंडल क्या दे रखा है, राज्य विधान मंडल। किसमें, अनुच्छेद नंबर 168 में। तो देखिए विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। आपने सुना ही होगा 2 सदनों का नाम, एक तो विधानसभा, जो आप हमेशा सुनते ही रहते हो कि विधानसभा में ये हुआ, विधानसभा में ये हुआ। और एक सदन होता है विधान परिषद, जो हमारे राजस्थान में नहीं है, इस कारण आप इसका नाम कम सुनते हो।
तो कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 सदन? एक तो होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। क्या होता है? एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो देखिए, निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा होता है। प्रथम सदन कौन सा होता है? विधानसभा होता है। लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? विधानसभा होता है। अब आपसे एग्जामिनर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से विधान मंडल का कौन सा सदन है प्रथम सदन कहलाता है? प्रथम सदन है कौन सा कहलाता है? या फिर क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से विधान मंडल का कौन सा सदन है निम्न सदन कहलाता है? या फिर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा लोकप्रिय सदन है, तो वो कौन सा हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। जब हम विधायक वाले वोट डाल कर आते हैं ना, विधायक को जिताते हैं, तो विधानसभा में ही वो जाते हैं, पता है आपको। और वर्तमान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं। यह आगे आपको संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। और देखिए, अगर हम बात करें विधान परिषद की, देखिए विधानसभा क्या हो गया? निम्न। तो ये किस प्रकार होगा? उच्च सदन होगा। देखिए, एक निम्न है तो दूसरा उच्च होगा। ये प्रथम है तो ये दूसरा हो जाएगा। ये लोकप्रिय है तो ये वरिष्ठों का सदन, यानी इसमें क्या होंगे? वरिष्ठ जन होंगे प्यारे साथियों। क्या होंगे? वरिष्ठ जन होंगे, यानी वरिष्ठों का क्या हो जाएगा? ये सदन हो जाएगा। कौन सा? विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, देखिए मैं रिवाइज साथ के साथ कराऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि विधान मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? तो अनुच्छेद नंबर 168 में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है आपका कि विधान मंडल में कुल कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा कि विधान मंडल में कौन कौन से 2 सदन होते हैं? एक तो विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा कि निम्न सदन किसको कहा जाता है? विधान सभा को कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो विधान सभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 बन सकता है कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो विधान सभा को कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, उच्च सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनेगा? द्वितीय सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं। और वरिष्ठों का सदन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार बन जाएगा, तो वो होगा विधान परिषद। तो देखिए, थोड़ी सी व्याख्या की है, लेकिन हमने लगभग 9 क्वेश्चन यहां पर कर लिए हैं। यानी क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछे, चाहे आपको कथन वाले पूछे, चाहे प्यारे विद्यार्थियों वन लाइनर पूछे, आपका अब गलत यहां से नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बात, अब तक हमने क्या देखा है? अब तक देखा कि सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2। लेकिन देखिए यहां पर विधान मंडल के 3 अंग या घटक होते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, अगर सदन पूछे तो कितने? 2 सदन होते हैं। अगर अंग पूछे या फिर घटक पूछे तो कितने होते? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो विधानसभा है ही, एक विधान परिषद है ही। तो अंग कौन सा अधिक हो गया? राज्यपाल हो गया। क्यों हो गया राज्यपाल? तो देखिए इसमें व्याख्या दे रखी है कि विधान मंडल का सदस्य नहीं होता। राज्यपाल क्या नहीं होता? विधान मंडल का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उसका अंग या घटक होता है। क्योंकि आरपीएससी का फेवरेट है ये, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। हम देसी भाषा में समझने का प्रयास करें तो देखिए, कोई भी विधेयक आता है, कोई भी विधेयक आ गया, मान लीजिए वो कहां पर आ गया? विधानसभा में आ गया। विधानसभा द्वारा क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। फिर जाएगा वो विधान परिषद में, विधान परिषद के द्वारा भी क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। फिर वो जाता है राज्यपाल के पास। किसके पास जाता है वो विधेयक? राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल क्या करेगा? उस पर हस्ताक्षर करेगा। क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। और ये हम राज्यपाल वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 200 हमने पढ़ा था। कोई विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा या फिर पुनः विचार के लिए लौटा देगा। यानी राज्यपाल ये भी कह सकता है आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, कह सकता है ना राज्यपाल। लेकिन एक ऐसा विधेयक है जिसके लिए राज्यपाल ऐसा नहीं कह सकता। क्या नहीं कह सकता? पुनर्विचार के लिए। किसके लिए नहीं कह सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता।
सकता वो कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। ये राज्यपाल टॉपिक में हमने किया था। तो 3 घटक कौन कौन से हो गए, 3 अंग कौन कौन से हो गए विधानमंडल के? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। लेकिन हमें क्या पूछे कि विधान मंडल के सदन कितने हैं, तब क्या आंसर आएगा हमारा? 2 आंसर आएगा। और अंग या घटक पूछे तो क्या आंसर आएगा? 3 आएगा, क्योंकि इसमें राज्यपाल भी अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक क्या बनता है? कानून। और हस्ताक्षर कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी। कहां से हैं? महाराष्ट्र के हैं प्यारे साथियों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल मिलकर क्या करते हैं? विधान मंडल बनाते हैं। ठीक है जी, अभी हम पढ़ के आए हैं। वर्तमान में या भारत की बात करें तो भारत के 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक विधान मंडल है। एक सदनात्मक, अंक को, इन शब्दों को तोड़िए। एक यानी एक यानी एक, सदनात्मक यानी सदन, एक ही सदन है जहां पर एक ही सदन है जहां पर विधान मंडल में ऐसे कितने राज्य हैं? 22 राज्य हैं। कौन कौन से 22 राज्य हैं? क्या ये याद करेंगे? क्या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्यारे साथियों नेक्स्ट लाइन पढ़िए, जबकि 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनात्मक विधान मंडल है। द्वि यानी 2, द्वि यानी 2, सदनात्मक यानी सदन, सदन क्या हो जाएगा? सदनात्मक यानी सदन, विधान मंडल यानी जहां पर 2 सदन है विधानमंडल में। ऐसे कितने राज्य है? 6 राज्य है। कितने राज्य? 6 राज्य। तो 22 राज्य याद करना आसान है या 6 राज्य? तो हम अगर 6 राज्य याद कर लेंगे तो इनके अलावा जितने भी राज्य बचेंगे वहां पर क्या हो जाएगी? एक सदनात्मक विधानमंडल हो जाएगी। एक सदनात्मक विधानमंडल में क्या आएगी? विधानसभा आएगी। यानी 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल और केवल क्या है? विधानसभा है, न कि विधान परिषद। और 6 ऐसे राज्य हैं प्यारे साथियों जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे 6 राज्य हैं। नंबर 1 कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा है? महाराष्ट्र, फिर कौन सा? बिहार, फिर कौन सा? आंध्र प्रदेश, और फिर कौन सा? तेलंगाना। इसकी ट्रिक मैंने आपको राज्यपाल जब हमने टॉपिक किया था वहीं पर बताई थी। क्या बताई थी? के बताई थी ना? क्या बताई थी? कुंभाटी आपको बताई थी। क्या बताई थी? कुंभाटी, KUMHA, कुंभा टी, ये आपको ट्रिक बताई थी। के से कर्नाटक राज्य, यू से यूपी राज्य, एम से महाराष्ट्र राज्य, एच से क्या? कुंभा। क्या बताई थी? कुंभा ट्रिक बताई थी। सॉरी, कुंभा, हाँ नहीं, कुंभा ये बताई थी। बी से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। और इनमें से सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सर्वाधिक सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, जहां पर कितनी है? 100 सीटें हैं। और इसके अलावा 75 कर्नाटक में है, 78 विधान परिषद सीटें महाराष्ट्र में, 75 बिहार में, 58 आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 40 है। अब देखिए ये हुआ है हमारा एक अनुच्छेद नंबर 168। सभी को याद हो चुका होगा अनुच्छेद नंबर 168 है। क्या पढ़ा अनुच्छेद 168 में? विधानमंडल का उल्लेख हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? विधानमंडल का उल्लेख हमने पढ़ा है। विधानमंडल में कितने सदन? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो विधान सभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद 6 राज्यों में। कौन कौन से? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधानसभा कितने राज्यों में? 22 राज्यों में। और विधानमंडल के अंग कितने हैं? तो 3 अंग है। और अंग कौन सा जुड़ जाएगा? एक राज्यपाल जुड़ जाएगा। यहां तक आपको याद हो चुका होगा। अब चलते हैं जो SI के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 169 यानी 169। अब देखिए कौन सा उच्च सदन था? मैंने आपको बताया था उच्च सदन कौन सा बताया था? विधान परिषद बताया था। तो देखिए पहले बात उच्च सदन की होगी या निम्न सदन की होगी? पहले बात उच्च सदन की होगी या निम्न सदन होगी? तो देखिए पहले बात बड़े आदमी की होगी या छोटे आदमी की होगी? तो बड़े आदमी की बात पहले होगी, तो बड़े सदन की भी बात पहले होगी। यानी विधान परिषद का सर्जन है, किस प्रकार विधान परिषद को बनाया जाएगा, किस प्रकार समाप्त किया जाएगा, ये कार्य
कौन करेगा, ये हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 169 यानी 169 में। किस में बात करेंगे, 169 में। तो देखिए पहली लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। और इसको लगा लीजिए स्टार, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि विधान परिषद का निर्माण या विधान परिषद को बनाने का काम या विधान परिषद को समापन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर विधानसभा के द्वारा। इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको करके आना होगा संसद। क्या करके आना होगा, संसद, इसका सही आंसर करके आना होगा। तो विधान परिषद का निर्माण और समापन कौन करेगा, संसद करती है। किस प्रकार करती है, तो देखिए प्रक्रिया हम देखते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा इसी प्रकार कि विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया कौन से संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख कर रखा है, तो 169 में कर रखा है। तो देखिए किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद के पास भेजा जाता है। तो देखिए मान लीजिए हमारा प्यारा सा क्या है, राजस्थान। क्या है, हमारा प्यारा सा राजस्थान है। एक बार मैं यहां पर राजस्थान बना लेता हूं, हम रफली बना लेते हैं, समझते हैं। क्या सर यहां पर भी भूगोल पढ़ेंगे, नहीं, एक बार समझ रहे हैं। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। हमारे राजस्थान में केवल और केवल क्या है, विधानसभा है। क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है ना, केवल क्या है, विधानसभा। और हमें क्या बनाना है, विधान परिषद बनानी है। हमारे यहां पर क्या करनी है, विधान परिषद बनानी है। तो किस प्रकार बनाएंगे, चलिए हम समझते हैं। तो देखिए विधानसभा में सीटें कितनी, हमारे यहां पर 200 सीटें हैं। कितनी सीटें, 200। तो देखिए विधानसभा में 2/3 बहुमत से एक विधेयक लाया जाएगा। कौन सा विधेयक लाया जाएगा, कि विधान परिषद के सर्जन के लिए विधेयक लाया जाएगा। ठीक है जी, लाया गया। इसी प्रकार एक विधेयक लाया गया है, कहां पर लाया गया, विधानसभा में। तो देखिए वो पारित कर दिया जाता है 2/3 बहुमत से, यानी इसके 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। क्या हो जाता है, 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है तो संसद के पास भेजा जाता है। 2/3 से पारित हो गया और किसके पास जाएगा, अब संसद के पास जाएगा। और जैसे ही संसद के पास भेजा जाता है और यदि संसद साधारण बहुमत से क्या कर दे, प्रस्ताव को पारित कर दे, साधारण बहुमत से क्या कर दे, संसद इस विधेयक को पारित कर दे, तो विधानसभा का सर्जन हो जाएगा, विधान परिषद का क्या हो जाएगा, सर्जन हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार यूपी राज्य है वहां पर तो क्या है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद को अगर समाप्त करना है यानी समापन करना है या फिर उसे खत्म यानी क्या करना है, उसे समापन ही करना है, तो क्या किया जाएगा, इसी प्रकार विधानसभा में क्या किया जाएगा, विधानसभा द्वारा यानी यूपी की जो विधानसभा है उसके द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाएगा। और अगर संसद उसे साधारण बहुमत से क्या कर दे, उस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो वो समापन माना जाएगा। अगर समापन का इस प्रकार हो तो समापन है, अगर बनाने का हो तो बना दिया जाएगा। समझ में आ गई ना ये बात। अब देखिए आगे हमारी महत्वपूर्ण बात क्या है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। यानी एकमात्र हो गया, यानी 2 सदन होते हैं, एक विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होती है। एक विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होती है। यानी विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता। यानी विधान सभा को, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, विधान सभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और कौन करता है विधानसभा को भंग, तो राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 174 के तहत हमने पढ़ा था। और आज और हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 174 में ये बात। जिसने राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट पढ़ा था नाम से, जिसने मुख्यमंत्री पढ़ा था, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए
विघटित नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। आरएएस परी का ये क्वेश्चन है। और इसी प्रकार हम बात करें, क्या हमने अभी तक कोई प्रयास किया है क्या राजस्थान में विधान परिषद बनाने का? क्या राजस्थान ने प्रयास किया है विधान परिषद बनाने का? तो देखिए क्या किया है या नहीं किया। तो राजस्थान की विधानसभा ने 2012 में, कब की बात है, 2012 में प्रस्ताव पारित कर संसद के पास भेजा था, लेकिन संसद ने उसे क्या नहीं किया, अभी तक पारित नहीं किया है। राजस्थान की विधानसभा ने तो 2/3 बहुमत से भेज दिया संसद के पास, लेकिन संसद ने पारित नहीं किया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल ने भी क्या किया है, 2021 में प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेज रखा है, लेकिन संसद ने पारित नहीं किया। और देखिए, क्या कोई राज्य हटाना भी चाहता है? जी श्रीमान, कोई हटाना चाहता है, कोई बनाना चाहता है। तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने 2020 में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद के पास भेजा, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ। यानी आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या किया, 2020 में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संसद के पास प्रस्ताव भेज दिया है, तो और उस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। यानी ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान ने कब भेजा, 2012 में। पश्चिम बंगाल ने कब भेजा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्यारे साथियों राजस्थान पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के बारे में ही पूछा जाएगा। तो देखिए 168 हमने पढ़ा, अनुच्छेद 169 पढ़ लिया। देखिए इसमें तो क्या था, विधान मंडल था। क्या था, विधान मंडल था। फिर हमने विधानमंडल का जो उच्च सदन है उसकी बात की। उच्च सदन कौन सा है, विधान परिषद है। कौन सा है, विधान परिषद है। अब किसकी बात करेंगे, जो निम्न सदन है उसकी बात करेंगे, यानी अनुच्छेद नंबर आ जाएगा 170। तो देखिए विधानसभा की संरचना क्या है, विधानसभा की संरचना, यानी हमारे राजस्थान में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 200 सीटें हैं। उन्हीं की हम बात करेंगे, उन्हीं संरचना की बात करेंगे। तो देखिए विधानसभा की संरचना का उल्लेख किस में कर रखा है, अनुच्छेद नंबर 170 में कर रखा है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 500। यानी 500 से ज्यादा सीट कहीं पर नहीं होगी। 500 से ज्यादा विधानसभा में सीट कहीं पर नहीं होगी, चाहे वो भारत का कौन सा भी राज्य हो, 500 से अधिक नहीं होगी। और कम से कम कितनी नहीं होगी, कम से कम 60 हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। लेकिन अपवाद है, गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं, और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, पुडुचेरी की, तो वहां पर 30 ही सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा सीट कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख कर रखा है, अनुच्छेद 170 में कर रखा है। अब देखिए सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में 403। इसी प्रकार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विधान परिषद में सर्वाधिक सीटें किसके पास है, विधान परिषद में सर्वाधिक सीटें भी किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें, 403 सीटें। उसके बाद देखिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान की संरचना की बात करें विधानसभा की, तो देखिए राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये हैं 200 सीटें। कितनी सीटें, 200 सीटें हो गई। कितनी सीटें, 200 सीटें, जिनमें से 141 तो क्या है, नॉन आरक्षित, यानी वो आरक्षित नहीं है। लेकिन 59 सीटें क्या है, आरक्षित सीटें, यानी एससी कैटेगरी के लिए 34 सीटें आरक्षित की गई है, और एसटी कैटेगरी के लिए 25 सीटें आरक्षित की गई है। और इसको लगा लीजिए, जितने स्टार लगे ना उतने स्टार लगा लीजिए, जितने स्टार लगे उतने स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन बनेगा यहीं से प्यारे साथियों कि राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो 34 और 25, कितनी, 34 और 25। 25 तो है अनुसूचित जनजाति के लिए और 34 है अनुसूचित जाति के लिए। आपको केवल इसी क्रम में याद नहीं रखना कि 34 25, आपको ऊपर यह भी याद रखना है कि पहले एससी है फिर एसटी है।
क्या पता एग्जामिनर ऐसे दे दे क्वेश्चन कि निम्न में से राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है। ऑप्शन मिलेगा पहला ही 34-25, आप फटाक से लगा कर आएंगे और क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्रम से पूछी है और पहले अनुसूचित जनजाति की पूछी है। तो क्या आएगा आंसर 25 आएगा और फिर आएगी 34, पहले 25 फिर 34। यानी जो क्वेश्चन गलत होगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस प्रकार आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना। यानी साथ के साथ क्वेश्चन भी हो रहे हैं, साथ के साथ थ्योरी भी हो रही है, साथ के साथ रिवाइज भी हो रहा है और साथ के साथ प्यार साथियों आप नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर देखिए अनुच्छेद 332 है ना, आर्टिकल 332, वहां पर क्या रखा है, वहां पर लिख रखा है कि एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी है ना, इसके लिए जो सीटें है ना विधानसभा की, उनके आरक्षण का उल्लेख कर रखा है। और जो वर्तमान में संविधान संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन है, उसके तहत एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी 10 वर्ष तक तो इतने ही रहेंगे सीटें, न तो इससे कम होगी प्यार साथियों न ज्यादा। तो देखिए कितनी 34-25 ये एसटी कैटेगरी ये एससी कैटेगरी। और नॉन आरक्षित की बात करें तो 141 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी है 200 सीटें हैं। लेकिन 200 सीटें तो वर्तमान में है, क्या पहले चुनाव हुए थे तब भी इतनी सीटें थी क्या? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं 1952 में, तब विधानसभा सीटें थी 160। यानी तब कितनी सीटें थी 160 थी, और वर्तमान में कितनी हैं 200 सीटें हैं। और ये 200 सीटें कब कर दी गई, छठी विधानसभा 1977 में राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी हो गई 200 हो गई, यानी छठी विधानसभा। और वर्तमान में कौन सी चल रही है 16वीं विधानसभा चल रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि छठी विधानसभा से वर्तमान तक 200 विधानसभा सीटें चली आ रही है। और अधिकतम कितनी हो सकती है 500 हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है 60 हो सकती है। पुडुचेरी में कितनी है 30 सीटें हैं, सिक्किम में कितनी है 32 सीटें हैं, मिजोरम और गोवा में कितनी है प्यारे साथियों, तो वहां पर 40 सीटें हैं। इस प्रकार आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जो 160 सीटें हैं ना, वो पहली जो हुई थी विधानसभा उसमें 82 सीटें तो किसको मिली थी, कांग्रेस पार्टी को मिली। और राम राज्य मंत्री परिषद को 24 सीटें मिली थी। ये आरपीएससी के द्वारा इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर इन नोट्सों में शामिल है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, यानी जो जनता के द्वारा किया जाता है वोट। अब मुख्यमंत्री विधायक हम ही सुनते हैं ना, विधायक के वोट डालते हैं ना, तो वो क्या हो गया प्रत्यक्ष रूप हो गया। क्या हो गया प्रत्यक्ष हो गया। सरपंच क्या आप वोट डालकर आते हो ना, सरपंच चुनने के लिए वोट डालकर आते हो, तो सरपंच का चुनाव क्या हो गया प्रत्यक्ष रूप से हो गया। क्या आप उप सरपंच को सुनते हो, नहीं, उप सरपंच को हम नहीं चुनते, तो सरपंच और पंच मिलकर चुनते हैं। तो उप सरपंच क्या हो गया एक अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। उप सरपंच का क्या हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। यानी प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ही क्या होता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। और देखिए लोकसभा में प्रधानमंत्री को जनता चुनती है ना, तो वो क्या हो गए प्रत्यक्ष चुनाव हो गए। क्या राज्यसभा में हम चुनते हैं क्या, नहीं चुनते, तो वो क्या हो गए अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए। यानी जो हम चुनेंगे, यानी जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता जहां पर वोट डालकर आएगी, जिसको वोट देकर आएगी वो तो प्रत्यक्ष होगा, और वो बच गया वो क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और विधानसभा का चुनाव क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी अगरता ही विजेता, यानी जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वही क्या कर दिया जाएगा विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रणाली पर ये वोट होते हैं। देखिए 168 हमने पढ़ा, क्या सर बार बार क्यों रिवीजन करा रहे हो, इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको याद इस प्रकार हो जाए। अगर आपको सपने में नींद में भी कोई पूछेगा, सपने भी आएंगे ना तो इसी के आएंगे, अगर कोई नींद में पूछेगा तभी आप कहोगे कि 168 विधानमंडल का उल्लेख, 169 का विधान परिषद का सर्जन और समापन, अनुच्छेद नंबर 170 विधानसभा की संरचना। देखिए विधानसभा की संरचना देख ली हमने, तो उसके बाद किसकी संरचना देखेंगे, विधान परिषद की संरचना देखेंगे 171 अनुच्छेद में। क्रम से चल रहे हैं, 171 नंबर अनुच्छेद हमारा आ चुका है। तो देखिए 171 में क्या लिख रखा है कि इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है।
इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। और मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं विधान सभा का? 1/3। विधान सभा के जितने भी सदस्य है उसका 1/3 कर दीजिए, उतने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में। यानी राजस्थान में अगर विधान परिषद बनेगी तो 200 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? लगभग 66 यानी 67 मान लीजिए, क्योंकि 66.66 इस प्रकार निकल कर आएगा। तो देखिए कितने हो जाएंगे हमारे? 67 है। यानी विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? अगर बात करें राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो कितने अधिकतम हो सकते हैं? तो 67 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है, राजस्थान में यदि विधान परिषद बनती है तो उसकी अधिकतम सीटें 66 होगी। 66 देखिए 200 इंटू में 1/3 कह रहे हैं और निकालेंगे तो 66.66 आएगा। अच्छा ठीक है, बाद वाले नहीं माने, इसने 66 मान लिया। ठीक है, न्यूनतम कितने होंगे? 40 सीटें होंगी। न्यूनतम कितनी होगी? 40 सीटें होंगी। और देखिए विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, यानी जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे। ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे तो कौन चुनेगा इन्हें? तो देखिए यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। और देखिए संरचना 1/3 सदस्य तो स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य तो स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा चुने जाएंगे। और 1/3 सदस्य किनके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। और 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा जो 3 साल से सर्विस कर रहे हैं उनके द्वारा। और 1/12 सदस्य छात्र और छात्राओं द्वारा जो ग्रेजुएट कर रखा है 3 साल का। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। इंपॉर्टेंट है मनोनीत, यानी मनोनीत कितने? 1/6। तो 5/6 बच गए सदस्य, तो वो क्या होंगे? निर्वाचित। 1/6 क्या हो गए? मनोनीत। 1/6 क्या हो गए? मनोनीत। चलिए इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई विधान परिषद है, उसमें टोटल सदस्य हैं 12। कितने सदस्य? 12 सदस्य विधान परिषद में। किसमें बता रहा हूं मैं? एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई गलत न हो आपका। तो देखिए 1/12 का 1/3 कीजिए। 1/12 का 1/3 तो कितना हो गया? 4 हो गया। यानी 4 सदस्य तो स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएंगे। क्या किया जाएगा? स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा। इसी प्रकार 1/3 तो 12 का 1/3 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। और इसी प्रकार 1/12 करिए। 12 का 1/12 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी 1 सदस्य शिक्षक द्वारा, इसी प्रकार 1 सदस्य किसके द्वारा? छात्र और छात्राओं द्वारा, और राज्यपाल द्वारा 2, क्योंकि 1/6 कीजिएगा किसका? 12 का 1/6 करेंगे तो 2 निकल कर आएगा। तो अब सदस्य गिन लीजिए, 4 4 8 9 10 11 12 हो गए ना 12 सदस्य। इस प्रकार होंगे, जिसमें से 2 तो केवल क्या होंगे? मनोनीत होंगे। 2 मनोनीत होंगे कितने में से? 12 में से। यानी 1/6 तो क्या होंगे? मनोनीत। और 8 क्या होंगे? निर्वाचित। यानी 8/12 यानी कितने हो गए हमारे? 8 नहीं सॉरी, कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी 10/12 हो जाएगा। 10/12 करेंगे तो 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 6। 5/6 क्या हो जाएंगे? निर्वाचित हो जाएंगे। 1/6 क्या हो जाएंगे? मनोनीत हो जाएंगे। समझ में आया ना प्यारे साथियों? अब देखिए इनको मनोनीत कर दिया, संरचना देख ली कि इतने इतने सदस्य होंगे। अब उनको बताना तो पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए बनोगे, यानी कार्यकाल। क्या बताना होगा उन्हें? कार्यकाल बताना होगा। यानी अनुच्छेद 172 में क्या आ गया? कार्यकाल आ गया। अनुच्छेद 172 में क्या आ गया? कार्यकाल। देखिए 168 में विधानमंडल का उल्लेख, 169 में विधान परिषद की सर्जन और समापन है। फिर अनुच्छेद नंबर 170 में विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद नंबर 171 में विधान परिषद की संरचना, और 172 में क्या आ गया? कार्यकाल आ गया। कार्यकाल संयुक्त रूप से यही विधानसभा का हम बात करेंगे इसी अनुच्छेद में विधान परिषद की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा प्रथम अधिवेशन से,
और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा पद ग्रहण से। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों है? क्योंकि इसका क्या किया जा सकता है? इसे भंग किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है? इसे विघटित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए क्या हो गई? ये एक अस्थायी सदन हो गया। क्या हो गया? अस्थायी सदन हो गया। और देखिए, आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यानी आपातकाल लग गया, कहां पर लग गया? कि जहां पर विधानसभा है वहां आपातकाल लग गया और चुनाव होने थे, यानी 5 वर्ष पूरे हो गए और चुनाव होने थे। तो क्या किया जा सकता है? इस विधानसभा का कार्यकाल एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। यानी ऐसे नहीं कि शुरू से ही 2 वर्ष बढ़ा दिया, हाँ, आगे एक बार में केवल 1 बार बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यानी एक एक करके हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 2 वर्ष नहीं बढ़ा सकते, ये कह रहा है ये। तो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 1 बार बढ़ाया गया था। याद किस प्रकार रखोगे? 5 कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष है, तो 5वीं विधानसभा है, इस कारण क्या कर दिया? 1 बार बढ़ा दिया। 5 साल हो गए, इसलिए सोचा 1 बार बढ़ा देते हैं। तो 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 1 बार बढ़ाया गया था और 5वीं विधानसभा सर्वाधिक कार्यकाल वाली थी। 5वीं विधानसभा सर्वाधिक कार्यकाल वाली थी। और इसी प्रकार हम बात करें विधान परिषद की, स्थायी सदन है। किस प्रकार का सदन है? ये स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट, विधानसभा तो 5 वर्ष, विधान परिषद 6 वर्ष। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 172 के तहत, आर्टिकल 172 के तहत। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर क्या आ जाएंगे? नए सदस्य आ जाते हैं। जैसे ही 2 वर्ष होंगे उसके बाद क्या हो जाएंगे? 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानी ये क्रम चलता रहेगा और नए सदस्य आते रहेंगे। 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, बस याद हो गया। उसके बाद देखिए योग्यता क्या आ गई? योग्यता अनुच्छेद नंबर 173, अनुच्छेद नंबर 173 विधानसभा में के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? विधान परिषद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, विधानसभा यानी आपको विधायक बनना है या आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी आपके पास होनी चाहिए। और हम बात करें विधान परिषद की, तो 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और सेम से कौन सी योग्यता है? विधानसभा वाली। तो देखिए, यहां तक हम रिवीजन कर लेते हैं यहां तक एक बार फिर से प्यारे साथियों, ताकि हम कोई भी ऐसा पॉइंट न रह जाए जो हम भूल गए हो। 168 बार कराऊंगा मैं उल्लेख किसका? विधानमंडल का। अनुच्छेद 169 में किसका? विधान परिषद क्या सर्जन है या फिर उसका समापन। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद नंबर 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद नंबर 172 में क्या है? कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होगा और विधान परिषद का 6 वर्ष का होगा। और 173 की बात करें तो क्या है इसमें? योग्यता। क्या है? योग्यता दे रखी है। योग्यता की बात करें, आयु कितनी? 25 वर्ष विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद आता है हमारा 174, जो हम कहां पर पढ़ चुके हैं? राज्यपाल वाले टॉपिक में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां से लगातार चलेंगे कुछ अनुच्छेद जो हम पढ़ चुके हैं। विधानसभा का सत्रावत कौन करता है? राज्यपाल करता है। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत करता है। लेकिन जो सत्र को आहूत किया यानी सत्र को बुलाया है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और जिस प्रकार विधानसभा को कौन कर रहा है? सत्रावसान कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। तो स्थगित कौन करेगा? स्थगित करेगा विधानसभा अध्यक्ष।
ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्थगित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन सत्र को बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। और सत्र को समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और भंग यानी विघटित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 174 के तहत करेगा। ये हम राज्यपाल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे हमारा आर्टिकल 175 175 में क्या दे रखा है हमें, तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। किसको भेजेगा संदेश? विधानमंडल को भेजेगा। संदेश किसको भेजेगा? राज्यपाल विधानमंडल को भेजेगा। ये भी हम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद नंबर 176 एक साथ क्या कर सकता है? अभिभाषित कर सकता है। किसको? दोनों सदनों को। कौन से सदनों को? दोनों सदनों को। एक तो विधानसभा को और एक विधान परिषद को। और इनकी पूरी की पूरी डिटेल वहां पर राज्यपाल वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 177 महाधिवक्ता वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। साथ साथ सबका साथ सबका विकास, यानी महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बैठक में भाग ले सकता है। यानी साथ ही दिया तभी तो बैठक में भाग ले रहा है, चर्चा कर सकता है, लेकिन ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। वो वोट नहीं डाल सकता, मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। महाधिवक्ता वाले टॉपिक में मैंने आपको बड़े ही शानदार तरीके से आपको समझाया था। और देखिए विधानमंडल, महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। भी बनाया जा सकता है, नहीं काट दीजिए इसे, बनाया जा सकता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं महाधिवक्ता वाले टॉपिक में। देखिए कहां तक अनुच्छेद हमने कर लिए? अनुच्छेद नंबर 168 से लेकर अनुच्छेद नंबर 177 तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलिए। ये तो बात हुई विधानसभा की संरचना की, विधानसभा परिषद की संरचना की, ये कुछ बातें हुई। अब आता है एक इंपॉर्टेंट, विधानसभा में क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो पहले अध्यक्ष की बात की जाएगी या फिर सदस्य की बात की जाएगी? तो पहले बात की जाती है हमेशा अध्यक्ष की। तो देखिए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद व कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? अनुच्छेद 178 में कर रखा है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 178 में। और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री को तो क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, यानी चयनित किया जाता है। कहां से चयनित करेंगे? क्या अलग से चयनित करेंगे या विधानसभा के जो सदस्य उसी में से चयनित करेंगे? तो देखिए विधानसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। यानी जो 200 विधायक बने हैं ना, उन्हीं में से क्या किया जाएगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 178 के तहत। आर्टिकल 178 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख कर रखा है। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का तो वही कार्यकाल होगा जो विधानसभा का होगा, यानी 5 वर्ष। लेकिन कार्यकाल की समाप्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहता है जब तक नई विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। कब तक बना रहेगा? जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता, उपाध्यक्ष नहीं आ जाता, तब तक वो वहां के क्या रहेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने रहेंगे। और विधानसभा को भंग होने पर भी विधानसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है। भंग कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 174 के तहत करता है। बार बार मैं बातें बता रहा हूं, बार बार अनुच्छेद आपको याद करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कैसे भी याद हो, चाहे रट कर याद हो, चाहे समझ कर याद हो, याद होने चाहिए। एग्जाम में हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए प्यारे दोस्तों। अब देखिए त्याग पत्र, कार्यकाल हो गया। अध्यक्ष और सदस्यों की त्याग पत्र की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। यानी अदला बदली, त्याग पत्र में अदला बदली कर लेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। इस प्रकार हटाएगा कौन? ये इंपॉर्टेंट है
कि जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में, जैसे वासुदेव देवनानी है, वर्तमान में लेकर चलिए ताकि याद हो जाए। वासुदेव देवनानी वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। लेकिन अध्यक्ष को क्या करना है, अब हटाना है। वासुदेव देवनानी जी को अगर हटाना है तो किस प्रकार हटाया जाएगा, तो देखिए, यदि विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, यानी 200 टोटल है। साधारण बहुमत कितना हो गया, 101 हो गया। यानी अगर 101 विधायक ने ये कह दिया कि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया जाए, तो वो उस विधानसभा के अध्यक्ष को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पहले सूचना देनी होगी। कितने दिन, 14 दिन पहले उसे सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले क्या देनी होगी, उसे सूचना देनी होगी। किसे देनी होगी सूचना, विधानसभा के अध्यक्ष को। किसको देनी होगी, विधानसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर कितने दिन, 14 दिन। और कार्यकाल कितना बढ़ सकता है एक विधानसभा का, आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष बढ़ सकता है। अब तक कौन सी विधानसभा का बढ़ा है, एक बार में एक बारी 1 वर्ष बढ़ा है। 5वीं विधानसभा का बढ़ा है, याद किया था हमने। फिर देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इस पद के रूप में शपथ नहीं लेते, वो केवल विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। और सदस्यों की शपथ 188 है, जो आगे आएगी उसमें मैं बता दूंगा। देखिए, ऐसे नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष की शपथ अलग लेंगे, विधानसभा उपाध्यक्ष अलग लेंगे, नहीं। जब 200 विधायक है ना, उनको जब शपथ दिलाई जाएगी ना, वही शपथ कौन लेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहां पर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, जेल प्रेरी के एग्जाम में आया, नरोत्तम लाल जोशी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सत्तावत थे, जो कहां से थे, उदयपुर से। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। कौन है, वासुदेव देवनानी। इससे पहले कौन थे, सीपी जोशी। कहां से थे सीपी जोशी, नाथ द्वारा से। सीपी जोशी यानी सी से चंद्र, पी से प्रकाश, जोशी चंद्र प्रकाश जोशी। इससे पहले क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन, वासुदेव देवनानी। और देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही है, सुमित्रा सिंह। कौन सी विधानसभा में, 12वीं विधानसभा में। और 12वीं ही विधानसभा में क्या बनी थी, राजस्थान की पहली महिला पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन, वसुंधरा राजे बनी थी। यानी 12वीं विधानसभा में महिलाएं थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी, तारा भंडारी बनी है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रामनिवास मिर्धा। कितने, 2 बार बने हैं। और न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, समर्थलाल मीणा। कौन है, समर्थलाल मीणा। और देखिए, यहां पर हरिशंकर भावड़ा जी ऐसे उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में बताया था मैंने आपको, ऐसे उप मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और देखिए, यहां पर निम्न में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में 2 पदों पर रहे। ऐसे कौन कौन है, एक तो निरंजन नाथ आचार्य, एक पुन्नम चंद बेसनोई, और एक शांतिलाल चंपलौत, एक गिरिराज प्रसाद और एक समर्थलाल मीणा। और इसकी ट्रिक क्या है, देख लीजिए। रंजन पुन्नम शांति से गिरे समुंदर में, रंजन पुन्नम शांति से गिरी समंदर में। ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार फिर देखिए। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रामनिवास मिर्धा। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है, समर्थ मीणा है, समर्थ मीणा हो जाएंगे न्यूनतम कार्यकाल वाले। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं हमारे कौन, लाल सिंह सत्तावत। और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही है, सुमित्रा सिंह रही है। 12वीं विधानसभा में रही है। और प्रथम
महिला उपाध्यक्ष कौन रही है? तारा भंडारी रही है। कौन रही है? तारा भंडारी रही है। अब तक हमने यही पढ़ा। और अध्यक्ष भी रहे हैं और क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा जी। हरिशंकर भाबड़ा जी का वर्तमान में निधन हो गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, शांतिलाल चंपलोत, गिरिराज प्रसाद और समर्थ मीणा रहे हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष और इनके कार्यों की शक्तियां देख लीजिए। यह विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। ठीक है जी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर क्या करेगा? निर्णायक मत का प्रयोग भी कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और विधानसभा अध्यक्ष आर्टिकल 191 पढ़ा था हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में। विधानसभा सदस्य यानी एमएलए जो विधायक होते हैं को दल बदल के आधार पर क्या करेगा? अयोग्य घोषित करेगा। अयोग्य घोषित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। किस आधार पर? दल बदल के आधार पर। लेकिन भ्रष्टाचार के आधार पर कौन करेगा? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 192 के तहत। और देखिए, कोरम और गणपूर्ति 1/10 पूरी नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित है। और समाप्त कौन करेगा? विधानसभा को समाप्त कर सकता है राज्यपाल। और विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। ये आपको पता होने चाहिए। तो ये थे प्यारे साथियों आज हमारे अनुच्छेद। चलिए 2 और अनुच्छेद देख लेते हैं, 180 तक कर लेते हैं। और देखिए अध्यक्ष के बारे में आपको बताया, उपाध्यक्ष के बारे में बताया आपको कि क्या कार्य होंगे उनके, त्याग पत्र किनको देंगे, हटाएगा कौन उसे, कार्यकाल कितना होगा। अब देखिए, अगर पद रिक्त हो जाए, मान लीजिए उन्हें हटा दिया गया है, निम्न परिस्थितियां, अगर कोई त्याग पत्र दे देता है, निधन हो जाता है किसी का, विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, हटा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। यानी पद रिक्त के बारे में किसमें? आर्टिकल 179 में लिख रखा है। पद रिक्त किन परिस्थितियों में होगा? 4 परिस्थिति। एक तो त्याग पत्र दे दे, एक अध्यक्ष का निधन हो जाए, या फिर प्यारे साथियों वो सदस्य ही ना रहे विधानसभा का, या फिर हटा दिया जाए। किसके द्वारा हटाया जाता है? ये भी आपको मैंने बताया था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है, साधारण बहुमत से हटाया जाता है। किसे? विधानसभा अध्यक्ष को। देखिए हटा दिया गया तो अब किसी न किसी को तो कार्यभार सौंपना पड़ेगा। यानी 180 में क्या आ गया हमारा? यहां पर पद रिक्त होने पर कार्यभार विधानसभा अध्यक्ष का पद तो उपाध्यक्ष का पद राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। यानी अगर विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, अगर विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या करेगा? वो कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद नंबर 180 में लिख रखा है। यानी यहां तक आज हम पढ़ने वाले हैं। कहां तक पढ़ने वाले हैं? यहीं तक आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। क्या आगे और पढ़ने? क्या पढ़ ही लेते हैं प्यारे साथियों। 56 मिनट हुई है, कोई बात नहीं। 181 नंबर देखिए, 181, यदि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अगर विधानसभा को अध्यक्ष को हटाने का, यानी 14 दिन पहले जो सूचना दी थी वो विचाराधीन है, तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा और वो नए निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। यानी जो निर्णायक मत का प्रयोग करता है ना, बराबर होने पर, पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट हो जाए, तो वो उस मत का भी प्रयोग नहीं करेगा। आर्टिकल 181 में दे रखा है। अब देखिए 168 सभी को याद, 169 सभी को याद, 70 याद, 71 याद, 72 याद, 73 याद, 74 भी याद हो चुका होगा, 75 भी याद हो गया होगा, 176, 177, इसी प्रकार 178, 179, 180 और 181। यानी 168 से 181 तक आपको याद हो चुके होंगे। और हमने कहां से स्टार्ट किया था? एक बार मैं बताऊं, 178 से 181 तक क्या स्टार्ट किया है? 178 से 181 तक हमने पढ़ा है विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा है, विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा है। तो अब देखिए, जो जो हमने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा वही हम पढ़ेंगे किसके? विधान परिषद के बारे में। तो देखिए 178 में हम क्या पढ़ कर आए हैं दोस्तों? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों के बारे में पढ़ कर आए हैं, त्याग पत्र के बारे में पढ़ कर आए, कार्यकाल के बारे में पढ़ कर आए हैं। तो 182 में क्या दे रखा है? विधान परिषद के बारे में दे रखा है। 179 में
पद रिक्त है तो 183 में विधान परिषद में पद रिक्त है, और 180 में विधानसभा में रिक्त होने पर कार्यभार सौंपा गया है, तो 184 में रिक्त होने पर कार्यभार विधान परिषद में सौंपा जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और 181 में विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का वाला प्रस्ताव निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर पाता, तो इसी प्रकार 185 में विधान परिषद के सभापति भी नहीं कर पाते। यानी 78, 79, 80, 81 जिस क्रम में है उसी प्रकार आगे 82, 83, 84, 85 हो जाएंगे। यानी 185 नंबर अनुच्छेद तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 168 से लेकर 185 तक। कल हम फिर इनका रिवीजन करेंगे। 168 से 185 आपको आते ही याद करवाऊंगा। कहां से लेकर एक बार मात्र 10 मिनट में आपको, या 5 मिनट में आपको रिवीजन करवा दूंगा मैं कल आते ही 152 से लेकर 185 तक। उसके बाद हम 5 मिनट के बाद 186 से स्टार्ट करेंगे और 213 तक हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं 152 से लेकर 213 तक। तो याद तो होगा ना प्यार साथियों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी है ये कमेंट करके जरूर बताइए। शानदार लगी है, जानदार लगी है, मजेदार लगी है, या कुछ कमी रह गई है तो वो भी कमेंट करके बताइए। क्या ट्रिक आपको अच्छी लगी ये भी आपको बताइए। नोट्स किस प्रकार लगे ये भी बताइए। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, ताकि प्यार साथियों यहाँ पर भी कुछ फायदा हो प्यारे विद्यार्थियों, ताकि जिस प्रकार मैं आपको याद करवा रहा हूं वो भी साथी क्या कर सके, याद कर सके, आपके दोस्त याद कर सके। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए, क्लास को लाइक जरूर कीजिए। जितने ज्यादा लाइक आते हैं ना, मुझे पता चल जाता है कि क्लास अच्छी बनी है। इसीलिए साथियों ने क्या किया है, भाइयों ने क्या किया, लाइक किया है, बहनों ने क्या किया, क्लास को लाइक किया है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।